दिया कि लोग फिर वहीं घूम करके जाएगा तो इसको अच्छा कोई कहेगा। अगर चुपचाप सरकार का पैसा प्रेम से बैठ के खा जाए तो दोबारा लेने चाहिए तो देगा सरकार कि देगी? जब यहाँ की सरकार आपको दोबारा लोन नहीं दे सकती है, ऋण नहीं दे सकता है, तो क्या उन परमात्मा को नहीं समझ में आती है बात? क्या उनको ज्ञान नहीं है कि इनको मैंने दिया दुख से निकलने के लिए, फिर वहीं आ गया तो रहो भाई। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि सुनो और करो। क्या करो? तो कहा बड़े भाग से मिला है शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। कि यह साधना का घर है। इसी से हमें क्या मिल सकता है? दुख से मुक्त होने का एक रास्ता लगा हुआ है। और दूसरी बात है क्या है कि साधना करते हैं लोग, अपने को साधते हैं, साधना करते हैं दुख से पार होने का, तो उनका कुछ न कुछ दुख से उपाय लग जाने पर दुख से पार हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, विद्यार्थी दुख उठा रहा है, साधना कर रहा है, विद्या का साधना कर रहे हैं, करते करते उनको एक सुंदर सा कोई जॉब लग गया, इसको नौकरी कहते हैं। नौकरी लग गया तो अब जितना वो साधना कर रहे थे अब उतना अपने नहीं करेगा, वो उससे मुक्त हो गया ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि शरीर साधना के लिए मिला है कि पुनः दुख में हम नहीं जाएं। इसके लिए भगवान श्री राम ने कहा कि साधन धाम है ये, हम मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। उस मोक्ष के द्वार में तुम प्रवेश कर जाओगे तो निश्चित याद रखना कि फिर जो 84 लाख प्रकार के योनियों जो तुम जो घुमा है, वो घूमने की नौबत तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, वो स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए हम लोगों को भगवान राम की बात को माननी चाहिए। अब भगवान श्री राम कहने लग गए कि भाई देखो, तुम संसार में हो और संसार में रह करके तुम एक काम कर सकते हो, किसी को दोष मत दो। हम लोग दोष देते हैं, दोष किनको देते हैं? तो दोष देते हम लोग काल को। काल कहते हैं समय को। मेरे पास समय नहीं था बोलते हैं ना। फिर हम किस दोष देते हैं? भाग को, कि मेरे भाग में लिखा हुआ नहीं था। फिर किस दोष देते हैं? काल कर्म, काल को, कर्म को, मेरे कर्म में लिखा हुआ नहीं था। ये दोष देना ठीक बात नहीं है। अब मान लिया जाए कि नहीं, व्यक्तियों को एक खजाना की चाबी दे दी जाए और वो खोल करके देखे नहीं, तो दोष भाग का है कि कर्म का है, किसका है? खोलना तो पड़ेगा उसको ना, कि नहीं खोलना पड़ेगा? इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई सुनो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। भगवान राम कह रहे हैं कि ये तो स्थिति होती है उनकी, लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि काल कर्म स्वभाव कुछ तुम दोष देते हो, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि कोशिश करो कि हम लोग ईश्वर परमात्मा को भज करके अपना कल्याण कर लें। इसलिए भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। सो प्रत्र दुख पावही,
सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब समय चुक जाता है तो काल कर्म को मिथ्या दोष लगाता है, ईश्वर को दोष लगाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर को दोष लगाना हम लोगों की बिल्कुल गलत बात है। जिस प्रकार से हरेक पिता कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे संतान को कोई दुख हो जाए, और प्रयास करते हैं कि सबको एक समान बना दें। इतना जरूर हर एक पिता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर वे कर्म ही ना करे तो इसमें पिता का कोई दोष है? पिता का तो कोई दोष नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर सबको समान दिया हुआ है, समान रूप से। जिनकी जितनी स्थिति है अच्छी, वो उतना अच्छा बने हैं। जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उतना खराब बने हुए हैं। अब की खराब बनते कैसे लोग, इसको जानना चाहिए। कर्म करने का छूट है। हम आपके सामने 3-4 चीज रख दिया। एक जगह शरबत है, एक जगह दूध है, एक जगह नींबू पानी है, और एक जगह शराब है। ध्यान दीजिएगा, चारों चीज है। अगर कोई शराब पी ले तो उसकी बुद्धि खराब होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप शराब पियो, नींबू पानी पियो, शरबत पियो या आप दूध पियो। किसी ने कुछ नहीं कहा। आप जहां गए उसको उठा के आप पी ले। देख रहे चारों को। तो अब रखने वाला का दोष है कि पीने वाला का दोष है? किसका दोष है? भगवान ने यही किया है। सब कुछ संसार में है, अच्छा भी है और बुरा भी है। पाना क्या है ये निर्भर आप पर है। 100 से शराब भी होता है और 100 से शरबत भी होता है। शरबत पिएंगे तो आप ठीक ठाक रहेंगे, शराब पिएंगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ेगी। अब इस समय अगर आपने शराब पी करके अगर गलत रास्ते पर चले गए तो गलत रास्ते का परिणाम जो होगा वो कौन भोगेगा? बात समझ रहे ना? संत महात्मा गण कहते हैं दिया है तो सबको अधिकार। एक ने दूध पी लिया और एक ने शराब पी लिया, और दूध पीकर को बेचारा चला गया और दूसरे शराब पिया, तो उसकी स्थिति क्या हो गई? उसने डंडा खाना या अपने को गर्त में गिराना प्रारंभ कर दिया वहीं से। और दूध पीने वाले बड़े प्रेम से मस्ती के साथ वो निकल गए और चले गए। तो यही स्थिति है। परमात्मा ने सबको एक समान अधिकार दिया है। पीना क्या है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, करना क्या है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन फल पाने का, फल क्या हो गया? अब उसके मस्तिष्क खराब हो गए। किससे? शराब से। तो फल पाने का अधिकार क्या हो गया? वो कर्म जो किए उसके अनुसार फल मिल गया। लेकिन फल भोगने टाइम में बेकार हो गया। और जिस समय आप पीने उस समय कोई नहीं रोका आपको, जो कर सकते हैं। परमात्मा यही करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जो करने करो, लेकिन जो परिणाम होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम देने का अधिकारी मैं हूं और मैं दूंगा। तो भगवान राम कहते हैं कि जीवन मिला है, इस जीवन को बनाओ। कैसे बनाओ? का संसार के विषयों के सुखों को भोग करके जीवन बनता किन्हीं का नहीं है। हमारे भारत देश बहुत सुंदर था, आज भी सुंदर है। लेकिन जान लीजिए कि भारत सुंदर था, बड़े बड़े राजा हो गए। एक मगध नरेश हो गए थे, घनानंद नाम उनका था। धनानंद भी उनको कहा करते थे कोई कोई। वे शराब पी करके आनंदित रहते थे
और वो राज्य काज संभाल नहीं पाए। परिणाम ये हुआ कि उसी समय चंद्रगुप्त ने उन पर धावल कर राज अधिकार छीन लिए और बहुत सुंदर ढंग से राज्य किया, प्रजाओं को बढ़िया देखभाल किया। तो उसका जो परिणाम होगा उसको तो नहीं मिलेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि विषय सुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर विषय सुख की भोग के लिए अगर मानव जीवन मिला अगर होता तो संत महात्मा गण कहते हैं तब ये बात भगवान राम नहीं कहते कि तुम्हारे जीवन में मैंने सब कुछ दिया है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो चीज के हमारे लिए परमात्मा ने उपलब्ध नहीं कराया है। हर एक चीज कराया है, और हर एक चीज कराने के बाद भी अगर हम वहीं जाते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है, और अंत में क्या मिलेगा और भोग भी लोगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि विषय सर्वस्व रोग देता है, इसलिए इससे बचो। तो गुरु महाराज के वाणी में है विषय सब रोग है, ये रोग है, ये रोग उत्पन्न देता है। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, भगवान राम भी मना करते हैं। दूसरी बात रह गई है कि इस मानव जीवन में बहुत कुछ है। क्या क्या है पता किए हैं? इस मानव जीवन में अकूट भंडार है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते इस गुफा शरीर को कहा, इस गुफा मह अकूट भंडारा, अतिसु बिच बसे हरि अलख अपारा। का अपार धन है, परमात्मा रूपी धन है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त जो व्यक्ति कर लेंगे उनको कुछ एक कमी होगा। ज्ञान संकलित तंत्र में आया है कि इस शरीर में बहुत कुछ है। उन्होंने कहा देहस्ता सर्व विद्याश्च, देह में अवस्थित सारी विद्याएं है। देहस्ता सर्व देवता, सारे देवता गण हैं। देहस्ता सर्व तीर्थाणी, गुरु वाक्यन लभ्यते, इसमें सब कुछ है। और एक बात विशेष तो ये कहा गया है कि उस परमपिता परमात्मा ने सबसे सुंदर मंदिर जानते किसको माना है? सबसे सुंदर मंदिर भगवान ने मानव को माना है। अब मानव अगर गलत चीज का उपयोग करे तो मंदिर तो वो नहीं कहलाएगा ना। भगवान की वाणी है, भगवान शिव कहते हैं कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तम सदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का निकेतन घर है ये। देहं शिवालयं, देखो शिवालय कहा गया, और सभी प्राणियों को इसी में सिद्धि मिलती है। बाइबिल तो बहुत सुंदर बात कही है। बाइबिल ने स्पष्ट कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड। ह्यूमन मतलब मनुष्य का शरीर जो है ये सबसे बड़ा मंदिर है। अब दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सबसे सुंदर निर्माण भी है। ये परमात्मा ने सबसे सुंदर निर्माण किया गया है। तो बाइबिल जो बात कह रहे हैं वही बात हमारे संत महात्मा गण कहते हैं, ऋषि मुनि गण कहते हैं। इसीलिए इस शरीर को समझिए। इस शरीर में एक एक जगह देवता गण बैठे हुए हैं, एक एक रोम रोम में देवता गण बैठे हुए हैं। अब इसको किस तरह आप बना सकते हैं निर्भर आप पर है। अब आपके पास एक ईंट है, ईंट से आप चाहें घर बना सकते हैं, ईंट से आप चाहें तो मंदिर बना सकते हैं,
ईंट से आप चाहें तो शौचालय भी बना सकते हैं। बनाना क्या है वो निर्भर आप पर है। मंदिर भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, और शौचालय के लिए शौचालय बना सकते हैं। ये तीनों काम करने के अधिकारी आप हैं। किस आधार पर? आपको एक ईंट मिला हुआ है, उसी प्रकार से शरीर से आप स्वर्ग जा सकते हैं, इस शरीर से आप नरक जा सकते हैं, और स्वर्ग नरक से परे जो है परमपिता परमात्मा, वहाँ भी जा सकते हैं, और वहाँ आप परमात्मा भी बन सकते हैं। इस शरीर से आप देवता बन सकते हैं, इस शरीर से आप नरकीय जीव बन सकते हैं, दानव बन सकते हैं, और इस शरीर से आप परमपिता परमात्मा को परमात्मा बन सकते हो। बनना क्या है ये निर्भर किस पर है? आप पर है। इसीलिए क्या करना चाहते हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि विचारिए थोड़ा सा जीवन में करना क्या है। जब तक अगर ये निर्णय अगर ठीक से नहीं ले पाए तो बड़ा सुंदर बात ये भी है कि जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए पुण्य होत क्या है। समय रहते विचार कर लीजिए। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं कि ये शरीर मिला है तुम्हें, बार बार मिलेगा सो बात नहीं है, इसलिए विचारना होगा। इस शरीर में पूंजी भी काफी है। कितनी पूंजी है? हम लोग सोचते होंगे कि पूंजी कितना होगा इस शरीर में। हम लोग तो एक तो छोटा मोटा पूंजी लगाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तब थोड़ा सा पेट भरता है। सच्ची बात मैं बताता हूँ आपको, एक श्वास की पूंजी जानते कितनी है? कोरोना काल में सबको पता होगा कि एक सिलेंडर का कितना दाम पड़ता था। एक सिलेंडर का दाम 1 लाख टका पड़ता था कोरोना काल में। कितना दाम रहता है उसका? कितना रहता है? 4-5 घंटे का मात्र में होता है। अब परमात्मा ने फ्री ऑक्सीजन दिया हम लोगों को, पैसा लेता है नहीं ना? कितना महंगा श्वास है आपका। संत कबीर साहब कहते हैं ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोग पटना तरे काहे दोल मिलाए। अब सोचिए 14 लोग की संपत्ति एक तराजू पर रख दीजिए आप, और एक श्वास जो चला गया है क्या कोई लौटा के ला देगा? कोई घुमा के देगा? संत कबीर साहब कहते मैं ढोल बजा बजा के लोगों को कह रहा हूं, कहता हूं कही जात हूं कहां बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। सारी संपत्ति आप दे दीजिए और कहीं मेरा श्वास चला गया लौटा दीजिए, नहीं लौटा सकता है। ये तो संत महात्माओं के विचार अनुकूल में बात कही है। ऐसे आप विचार कर लीजिए, आपके एक एक पार्ट का कितना कीमत देख लीजिए आप। आपके जो लीवर हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं हिंदी में, 50 लाख रुपया देने पर भी नहीं देता है लोग। 1 करोड़ रुपया देने पर भी नहीं देता है। देता है? नहीं मिलता है। हार्ट की बात करें तो 5 करोड़ रुपया भी देगा कि एक तो हार्ट दे देगा कोई। आप इतने सब कुछ समृद्धशाली हैं, अब फिर भी अपने आप को अगर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो ये दुख की बात है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने को थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। ये अनमोल रतन है, याद रखिएगा। ये मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, देख देख के होवे पीड़ा रे अभागे मनमा। कि ये मानव का जीवन जो है ना, हीरा से ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन इसको क्या समझ लिया है, ये भोगने वाला शरीर है, इससे भोग लो, खाओ पियो आराम करो, घूमो फिरो, हो गया। अगर यही जिंदगी अगर होती
तो संत महात्मागण नहीं कहते कि तुम कुछ करो। जीवन देखिए आप, किनका रहा है संसार में नाम? जिन्होंने अपने आप को तपाया है उन्हीं का नाम रहा है। कितने आए कितने चले गए। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हमने ये मानव शरीर धारण किया है तो हमें अवश्य ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति अगर करने की इच्छा नहीं हो तो इतना तो ख्याल जरूर करिए कि मैं अपने आप को जानूं। जान रहा है कि मैं कौन हूं, और ये भी नहीं जान पा रहे कि मैं किसके द्वारा रह रहा हूं, ये पता है। शरीर जो हम आपका है किसके द्वारा रह रहा है? इस शरीर रहता है आत्मा के द्वारा, चेतन आत्मा के द्वारा। आज आंख देखती है किसके द्वारा? कान सुनता है किसके द्वारा? हार्ट चल रहा है किसके द्वारा? संत महात्मागण कहते हैं कि सारे क्रियाकलाप एक चेतन आत्मा के द्वारा। जैसे ये माइक बज रहा है किसके द्वारा? बिजली के द्वारा। बिजली खत्म तो पंखा चलना बंद, ये आवाज निकलना इसके द्वारा दूर से निकलता है, ये बंद, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिस दिन वो चेतन आत्मा निकल जाएगा तो ये मुख काम करेगा, कान काम करेगा, आंख काम करेगा? नहीं करेगा। संत महात्मागण कहते कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम जिनके द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको तो हम जाने। उन्हीं को जो जान लेता है वही व्यक्ति परम सुखी हो जाता है। अपने को जिन्होंने नहीं जान पाया, याद रखिएगा वो कभी भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए ये मानव तन मिला है अपने आप को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए। सबको पहचानते अपने आप को नहीं पहचानते। ये दुख की बात है कि नहीं? है सगा संबंधी भाई बंधु सबको पहचानते हैं लेकिन स्वयं को पहचानते नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं स्वयं को जानने की चेष्टा करने वाले को मानव कहा। दूसरों के सुख को देख करके जो उससे सुख लेने के लिए कष्ट उठाता है उसे दानव कहा, और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने को कष्ट में रख करके सुख पहुंचाता है उसे ही देव कहा गया है। इसीलिए प्रयास करिए कि स्वयं को जानने के लिए कुछ करिए, और स्वयं को जानेंगे तो आप वही होंगे। जाना तो तुम्हें हो जाएगी, आप ईश्वर हो जाएंगे। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि जानिए मानव तन बड़ा अनमोल है। कितना अनमोल है? एक गडरिया था, वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। चराते चराते संजोग से पहाड़ की तरफ जब गया तो उसको एक हीरा मिला। उसने क्या किया, हीरा को किसी तरह से रस्सी में धागा में बांध करके भेड़ के गले में डाल दिया। अब भेड़ गले में डाल दिया, जानता नहीं था कि हीरा है। संजोग से उसे हीरा में एक छेद था, उसी छेद में घुसा करके गले में डाल दिया। जा रहा था तो मिला तो जमीन में गड़ा हुआ था। तो पहले तो उखाड़ने में बहुत कष्ट किया उसने, पैर का अंगूठा लगाया, नहीं उससे हुआ, लाठी का प्रहार किया उससे नहीं उखड़ा। अंत में कोई चाकू इत्यादि लेकर के उसको उखाड़ा और देखा पत्थर अच्छा है, चमकीला पत्थर है, भेड़ गले में बांध दिया। होता है, मैं देखा हूँ। एक व्यक्ति गांव में था, एक जो उसके यहाँ भैंस था उसको बड़ा सुंदर सजा के रखता था, खूब बढ़िया से खूब सब कुछ पहनाते रहता था उसको, देखने में अच्छा, उस पर चढ़ता भी था वो। उसी प्रकार से उसका एक आगे भेड़ चलने वाला था, उसके गले में बांध दिया। जहुरी जा रहा था, देखा पत्थर, दूर से पहचान गया,
कीमती पत्थर है। उसके मूर्खता पर थोड़ी हंसी आई, का कैसा ये गड़ेरिया है, ये बेच कर गई तो मालूम माल हो सकता था, इसका भेड़ चराना बंद हो जाता, ये धूप में जो घूमता ये बंद हो जाता, आराम से कुछ बिजनेस व्यापार करता, घर बढ़िया बना लेता। अब बड़ा पत्थर छोटा तो था नहीं। ये सच में लगता है महामूर्ख है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। तो जौहरी के मन में क्यों नहीं इससे ले लेना चाहिए। जौहरी ने कहा भाई 5 रुपया दूंगा, दोगे? अब वो गड़ेरिया सोचता है कितना मूर्ख है, छोटा सा पत्थर इतना सा, इसका 5 टका दे रहा है। उस जमाना में कीमत होगा 5 टका का। कहा भाई तुम्हें इसकी आवश्यकता तो ले ले, जाके खोल ले। अब खोलने के लिए गया, वो गिरा, फूट के चूर चूर हो गया। उससे एक आवाज निकली, खरे मूर्ख जौहरी। अब कह रहा है वो पत्थर से आवाज निकली, का ये अनजान व्यक्ति था, इसने मेरे को पैर से प्रहार किया, लाठी का प्रहार किया, निकाल करके धो धा करके भेड़ के गले में डाल दिया, इतना मेरा अपमान किया। लेकिन मैं उतना दुखी नहीं हो पाया कि जितना कि तुमने जो मेरा मूल्य जानते हुए जो बहुत कम मूल्य लगाया, इसी कारण से मैं दुखी होकर के 1000 टुकड़ों में विभक्त हो गया। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि हम मानव शरीरधारी सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी जीवों से हम ऊपर हैं, और जानबूझ करके जो अपना मूल्यांकन विषयों से करते हैं, इससे दुख वाली बात और क्या होगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि विषयों के मूल्य से मानव शरीर को मत आंकिए। ये हीरा है, हीरा। और इसमें अगर विषय का केवल अनुरूप अगर चल दिए, हम परमात्मा की खोज नहीं किए, तो संत महात्मागण कहते हैं कि इससे बड़ा और अपराध कुछ नहीं होगा। इसलिए इन अपराध से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं, और अपने आप को नहीं पहचान पाए एक बार में, तो पहचानने की प्रक्रिया को जान करके अवश्य अभ्यास करना चाहिए। इस मानव शरीर से याद रखिएगा कि हम आप सदैव ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, और किस शरीर से नहीं। परमात्मा ने एक विशेष हम लोगों पर कृपा की। क्या विशेष कृपा की है? उन्होंने हम लोग के अंदर में सभी दुखों से मुक्त होने का एक द्वार बना कर रखा है। याद रखिएगा, सभी दुखों से मुक्त होने का, किसी प्रकार का दुख नहीं हो, इसके लिए परमात्मा ने एक द्वार बना कर रखा है भीतर में। लेकिन उस द्वार तक जाने के लिए मानव चाहता ही नहीं है। मानव की स्थिति कैसी है? तो महाभारत में एक प्रसंग है, एक व्यक्ति को हाथी ने पीछा किया, भागा वो, तो संजोग से एक जंगल था, उस जंगल में कुआं था, घास फूस से ढका हुआ जंगल था। तेज जब दौड़ा वो, भागा खूब जोर से, तो उस कुएं में गिर गया। कुआं में एक वृक्ष था, और वृक्ष के डाल को पकड़ लिया उसने। सोचा कि अब ऊपर हो जाऊंगा, तो ऊपर में बाघ आ गया। सोचा नीचे जाता हूं, देखता हूं कि नीचे क्या देख रहा है कि नाग मुंह फाड़े पड़ा हुआ है, कि आएगा तो उसको हम डसेंगे। अब बेचारे सोचते हैं कि नीचे भी काल ऊपर भी काल, नीचे भी मौत ऊपर भी मौत, दोनों जगह मौत ही मौत। अब क्या करेगा? तब तक दृष्टि पड़ती है कि जिस डाल को पकड़ा हुआ था कस करके, अब उस डाल को चूहा काट रहा है।
और दो चूहा है, एक काला है एक उजला है, दोनों काट रहा है। अब सोचने लग गया कि अब तो काटेगा, नीचे डाल लेकर के मैं गिरूंगा, वहां सर्प दंसेगा, ऊपर जाता हूं तो बाघ पड़ा हुआ है, अब क्या करूं। इतने में स्थिति क्या होती है, एक मधुमक्खी का छत्ता था लगा हुआ, उस छत्ता से एक आध बूंद शहद टपक जाता था, तो चूहा जो डाल काट रहा था उसको भूल गया, नीचे जो मुंह फाड़े हुए सर्प था, नाग था, उसको भूल गया, ऊपर जो बाघ था उसको भूल गया, पकड़े हुए डाल। परिणाम क्या होगा, कहां जाएगा वो। उसी प्रकार से याद रखिएगा, दिन रात रुपये दो चूहा, एक दिन को कहा उजला चूहा और रात को कहा काला चूहा, ये व्यतीत होते जा रहा है, समय जा रहा है आपका। दूसरी बात, कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। काल ने हम आपका केस पकड़े हुए हैं, कब समय आएगा ठिकाना नहीं है। इसीलिए ना घर ना बाहर का पता है, कहां मौत हुई कोई नहीं जानता है। संत महात्मा गण कहते काल तो ये चोटी पकड़े हुए हम लोगों का। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश, कोई नहीं जानता है। तो दो चूहा क्या था, इस समय है रात और दिन का। और दूसरी बात क्या है, तो माघ भूखा बाघ के रे, बचो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई है तो रोइयों पछताई रे। संत महात्मा गण कहते जमराज हम लोगों को पकड़ने के लिए तत्पर हैं, नीचे भी काल है ऊपर भी काल है, कहाँ जाएंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि बचिए इससे, जीवन को बचाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। अगर नहीं बचा पाए तो जिंदगी सार्थक जो है निरर्थक में चली जाएगी। इसलिए जिंदगी को बनाने का प्रयास करना क्या होगा, तो हम उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम ईश्वर का भजन करें, या अपने को पहचान करें। अपने को पहचानिए, कम से कम उसका उपाय करिए, नहीं कुछ कीजिए लेकिन उसका उपाय कीजिए। क्योंकि हमारे आपके शरीर में संपूर्ण देवी देवता गण हैं, संपूर्ण देवी देवता के साथ ईश्वर परमात्मा है। हम भीतर क्यों न देखें, भीतर के दर्शन से ज़्यादा लाभ होता है बाहर के दर्शन से। भीतर के दर्शन से ज़्यादा लाभ होता है बाहर के दर्शन से। भीतर दर्शन करेंगे और बाहर दर्शन के दोनों फायदा है, फर्क है। बाहर के दर्शन उतने लाभदायक नहीं जितना भीतर का दर्शन लाभदायक होता है। भीतर में साक्षात मिलेगा, बाहर में तो किसी बनावटी चीज़ मिलेंगे आपको, किसी ने बनाया है उसको, मानव ने बनाया है, ये अंतर है। भीतर में स्वतः बैठा हुआ है, किनकी प्रशंसा करनी चाहिए, भीतर वाले की बाहर वाले की। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भीतर पहले देखने का प्रयास कीजिए। भीतर सही सही दिख जाएगा तो उस बने हुए भी जो मूर्तियां हैं उसमें भी भगवान को देख लेंगे आप। भीतर नहीं दिखेगा तो बाहर में मूर्ति ही दिखेगी खाली आपको, खाली उसमें श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं भगवान है, उनको हाथ जोड़ लेंगे आप, सीधा कुछ नहीं कर सकते, उनके वास्तविक रूप को नहीं जान सकते आप। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि अंदर के दर्शन करने की चेष्टा करिए, और अंदर का दर्शन करेंगे तो आप स्वयं उस तरह हो जाएंगे जैसे जो जिस तरह के होते हैं, जिस तरह का दर्शन होता है उसी तरह को व्यक्ति बन जाता है। कहें कैसे, आप किसी गंदे व्यक्ति को देख कर आपका मन गंदा हो जाएगा। पता किया आप लोगों ने, हाँ। और किसी अच्छे व्यक्ति को आपको देखिए आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप उसी तरह बन जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ, तो बाहर के दर्शन जो कर रहे हैं, बाहर के जो दर्शन हो रहे हैं तो बाहरी की तरह हो गया, भीतर का दर्शन तो उस तरह बन के दर्शन करेंगे आप। संत महात्मा गण कहते हैं आपको देव बनना हो तो देव भीतर का करिए ना दर्शन, देखिए देव बन जाइएगा आप। ईश्वर बनना चाहते तो ईश्वर भीतर बैठे हैं, इनके दर्शन करिए आप ईश्वर हो जाएंगे। इसलिए भीतरी दर्शन अनमोल हुआ करता है बाहरी दर्शन की अपेक्षा।
तो संत महात्माओं ने कहा कि जब भीतर दर्शन होता है तो साक्षात दर्शन होता है, बाहर तो बना हुआ चीज देखते हैं हम आप। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनं देहं विश्वमाल्यं प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। ये बिंदुनाद महालिंग है और विष्णु लक्ष्मी का घर है, ये इसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं। देहं विश्वमाल्यं प्रोक्तम सर्वदेही नाम। और सभी प्राणियों को सिद्धि इसी मिलता है, कई बाहर में नहीं। मंदिर शरीर को बना लीजिएगा तो सब जगह मंदिर दिखेगा आपको, और शरीर मंदिर नहीं बना, लाख मंदिर में माथा टेकते रहिए, वह ज्ञान नहीं होगा। जो ज्ञान का खजाना है भीतर, मंदिरों से अगर किन्हीं को ज्ञान मिल गया होता ना तो सब ज्ञानवान बन जाते। शास्त्रकार कहते हैं कि संतों के समीप में जाइए, अपना ज्ञान करना चाहते हैं तो अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसकी प्रेरणा मिलती है सत्संग मंदिर से, सत्संग के द्वारा, किसी महापुरुषों के द्वारा, किसी साधु महात्माओं के द्वारा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भीतर के ज्ञान को उजागर करने के लिए हमको ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करना पड़ेगा स्वयं को, अपने को आप को करना पड़ेगा। विशेष किन्हीं पर गुरु कृपा अगर हो जाती है तो गुरु कृपा के द्वारा उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन मेहनत तो पहले करना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि खूब कीजिए। इस शरीर में क्या है, तो बड़ा सुंदर शब्द कहा कि भले ही शरीर नाजुक है, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरा रहा है, नर्तन दुर्लभ है, फिर नहीं मिलेगा, मैं मानता हूं, लेकिन दुर्लभ शरीर में परमात्मा विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा कि पांचों नौबत बाजती हो 36 राग, और 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लगे काल। इस शरीर में 5 प्रकार का बाजा गाजा है, 36 प्रकार के राग रागणियां हैं। अगर इसको आपने सुन लिया तब तो जीवन सार्थक है, और नहीं सुना तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि 3 नाम तन विष्ठा कृमि हुए, ना तर खाक उड़िए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। जिस दिन शरीर से पंछी रूपी आत्मा निकल जाएगी तो क्या करेंगे लोग, ना तर चाय जला करके खाक में मिला देंगे, लकड़ी लगा करके आग लगा देंगे, जल कर राख हो जाएंगे। दूसरी बात, समर्थवान अगर आपके संतान नहीं है तो गाड़ देंगे जमीन में, कीड़े तो उद्भुत हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है, अगर नहीं तो जल में कहीं प्रवाह कर देंगे। एक 3 काम तो होता है। 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, ना तर खाक उड़ई है। और क्या होगा, जमीन में गाड़ेंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, क्या बनेंगे आप, विष्ठा कृमि, कृमियों के विष्ठा बन जाएंगे। इसे संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी दुर्दशा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो संत महात्मा गण भजन कर लीजिए, भज लीजिए भगवान, या ही में भल है अपना। आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना, अब पलटू अटक न कीजिए, इसमें देर नहीं मत कीजिए। 84 घर फिर रखा हुआ है, 84 घर, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फिर, अब भजन आतुर कीजिए और बात में देर। अगर आपने भजन नहीं किया, छोड़ दिए, तो 84 घर का खाका तैयार है, याद रखिएगा। नियम बंधा हो, इससे जाना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा। उस खाका से बचना चाहते हैं कि वो उसमें नहीं जाना है, तो भजन भज लीजिए भगवान, या ही में भल है अपना, भलाई इसी में है। शास्त्रकार कहते हैं भगवान का भजन करना चाहिए लोगों को, जो भगवान का भजन करेगा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो मानव जीवन की जो सार्थकता है, सबसे पहली बात यह कि सच्चे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेकर के मनोयोगपूर्वक साधना करनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर करते रहेंगे तो करते करते एक न एक दिन ऊर्ध्वगमन होगा। जीवन आपका सार्थक इसलिए हो जाएगा कि जैसे लोग दीक्षा लेता है तो जिंदगी उनकी सार्थकता इसलिए है कि अन्य जोनि में नहीं जाता है। वो क्यों नहीं जाता है, ये दीक्षा का जो संस्कार है, ये संस्कार अन्य योनि वाला संभाल नहीं सकता। जब कभी संभालेगा
तो मानव जीवन वाला ही संभालेगा। उसी प्रकार से आईटी सेक्टर में घुसने वाले व्यक्तियों के लिए आईटी सेक्टर का ज्ञान लेना पड़ता है, तभी वो घुस सकता है। उसी प्रकार से वो संस्कार है, सबको नहीं घुस सकता उसमें। उसी प्रकार से अध्यात्म ज्ञान के समीप पहुंचे बिना कोई व्यक्ति इस शरीर को सुधार कर रख नहीं सकता। इसलिए यह संस्कार प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिए कहा इसको भक्ति का बीज कहा गया है। दीक्षा क्या है? भक्ति का बीज है। और जो बीज पड़ जाता है, चाहे वो खेत कैसा भी हो, अगर अच्छा बीज है तो अंकुर होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले उसमें फूल ना लगे, फल नहीं लगे, क्योंकि आपने निकोनी नहीं किया, आपने सींचा नहीं, तो भले वो फलदार नहीं बन पाएगा, लेकिन अंकुर होगा। बीज पड़ा हुआ है, अंकुर होगा। अब सींचना आपका काम है, पौधा लगाना, पौधा बड़ा बनाना आपका काम है, फूल लगाना आपका काम है, फल लगाना आपका काम है। लेकिन पड़ गया है तो निश्चित याद रखिए कभी न कभी अंकुर होकर के रहेगा वो। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ पत्थर पर भी वृक्ष हो जाता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े घटेनता को मोल। ये भक्ति का बीज क्या है? तो कहा अजर अमर वाला बीज है ये, कभी न कभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगा, सारे दुखों का अंत होगा, आवागमन छूटेगा, ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, दुखों का अंत करेंगे। एक बार पड़ जाने पर ये मिटने वाला नहीं है। ये संत महात्मा गण का तो इस प्रकार से सोना अगर विष्ठा पे गिर गया है, नाले के कीड़े में नाले में गिर गया है, वो मान लिया जाए, यह मान लिया जाए गटर में गिर गया है, और संजोग से कभी न कभी अगर 100-200 वर्षों के बाद भी अगर मिलेगा, क्या हाल होगा उसका? कंचन ही रहेगा, उसका दाम घटने वाला नहीं होगा। उसी प्रकार से भक्ति का बीज है, अगर आपने जीवन में नहीं कर पाया, इस जीवन में कभी न कभी करा करके ही छोड़ेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति का बीज का नाश कभी होता नहीं है। इसलिए हम लोगों को गुरु के शरणों में जा करके उनसे दीक्षा शिक्षा ग्रहण करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, दिनों दिन उन्नति की तरफ जाएंगे। अभ्यास में क्या है? एक नाम का जप है, एक रूप का ध्यान है, तत्पश्चात दृष्टि क्रिया है। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो निश्चित अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, अपना कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।